तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और जिसकी वजह से आप लोग उपस्थित आए हैं उनको दिल से नमन करते हुए हृदय तल की गहराइयों से पुनः प्रणाम करता हूं कि इन युग पुरुष ने जो खास करके मुझे और मैं समझता हूं कि यहां पर उपस्थित सभी महिलाओं को आप सबको जो दे दिया वो शायद धरती पर जन्मने वाले किसी व्यक्ति ने दिया हो। ऐसे युग पुरुष को तो जितनी बार प्रणाम किया जाए कहीं कम हो। आपने संविधान ही नहीं दिया, संविधान में क्या दिया इसकी परिकल्पना अगर आप मन से करेंगे तो ये पाएंगे कि गजब का अद्वितीय बातें भर डाली, आनंद देती हैं, गौरव देती हैं कि हम क्या थे और क्या हो गए। आज महिलाएं हमारे स्कूल की जितनी भी शिक्षिकाएं हैं गौर करिएगा, आपको अगर विद्यालय में आने का अधिकार मिला, विद्यालय में पढ़ाने का अधिकार मिला या पढ़कर आने का अधिकार जो मिला है उसकी पूर्णतः देन बाबा साहेब की है। सिर्फ बाबा साहेब दलितों के मसीहा नहीं रहे, बाबा साहेब वंचितों के भी मसीहा थे। वंचित में कौन आता है? सिर्फ दलित नहीं आते, वंचित में महिला भी आती है। वंचित में पीयूषमय त्रिपाठी के पूर्वज भी थे। हर वो वंचित में था जिसके पास एक बिस्वा भी खेत ना रहा, जिसके घर के लोग पढ़ाई से अछूते रहे, जिसके परिवार के लोगों को बोलने की भी आजादी ना रही हो, ऐसे जीवन को जीने से क्या फायदा? उस दर्द को आपने महसूस किया था, उसी दर्द को आपने महसूस करके एक वैध संविधान दे डाला जिसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकार दिए गए, सुरक्षा दी गई। वो सुरक्षा आज हम लोगों के लिए कवच का काम कर रहे हैं। उसने जो दे दिया वो गौरव प्राप्त करने वाला है और उनको सिर्फ 14 अप्रैल को ही नमन ना करें, बल्कि मेरी तरह आप लोग भी सदा अपने स्मरण मन में आप गौर करिए, एक बात केवल गौर करिए, अन्यथा मत लीजिएगा। युग पुरुष उनको कहा गया जैसे कहते हैं ना कि वीर भोग्य वसुंधरा, लेकिन बाबा साहब वीर तो नहीं थे। एक बात थी, ज्ञान था, विद्वता थी। बिना किसी का वध किए, बिना किसी की हत्या किए, बिना किसी को दोषी माने आप अमर हुए। किसी की हत्या करने का तो आरोप नहीं है। वो किसी जितने भी पूज्य नहीं माने गए कहते हैं कि फला का वध करने के लिए, फला की हत्या करने के लिए, फला को रोकने के लिए वो आए। आप तो हमारे लिए आए, हमको कुछ देने के लिए आए। हमारे लिए शिक्षा का मंदिर अगर बना तो वो बाबा साहेब की देन, तो हम इनको स्मरण क्यों ना करें? हमारे लिए पूज्य क्यों ना हो, हमको इनको पूज्य मानना ही मानना चाहिए। हाँ, एक बात पुनः कहूंगा कि बाबा साहब सिर्फ एक वर्ग के नहीं बल्कि सर्व वर्ग के, सर्व धर्म के समभावी व्यक्ति थे और सबको वो बातें दी जो एक वर्ग को दी। महिलाओं को भी तो पूर्ण अधिकार दिया। यही नहीं, साथ में शोषण का भी, अगर आपका कोई शोषण करता है आप तत्काल उंगली उठा सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ये बात दे डाली बाबा साहब ने। इस धरती पर बात करते हैं, भारत में नहीं, इस धरती पर ऐसा बृहद, ऐसा सुदृढ़ और इतना सरल विधान कहीं नहीं। इतनी मीठी सोच, इतनी गहरी सोच और इतनी आत्मीय सोच रखने वाला ये मेरे बाबा साहब अनुकरणीय है, अविस्मरणीय है और अतुलनीय है, धन्य है। नमन करता हूं और मैं चाहूंगा हर दिन बाबा साहेब के लिए 14 अप्रैल का हो, हर रात बाबा साहेब के लिए 14 अप्रैल की हो, हर
वर्ष बाबा साहब को हम लोग इसी तरह ही याद करें। धन्य है वो माँ जिसने बाबा साहब को जन्मा है। हर घर का हर बच्चा बाबा साहब की तरह सोच लेकर आवे और बाबा साहब बने, खूब पढ़े, खूब बढ़े। ज्ञानोदय अकादमी की तरफ से आप सबको दिल से बाबा साहब को नमन करते हुए हम अपने बच्चों को उपाधि देते हैं और आप तक उपस्थित हुए गणमान्य को आभार व्यक्त करते हैं।